हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 20वें अध्याय पर, जो कि है हमारे चारों ओर की गैसें। हमारे जो चारों ओर की गैसें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हमारे चारों ओर कई प्रकार की गैसें हैं जिनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ हानिकारक है। निम्न गैसों के नाम लिखिए। तो हमारे चारों ओर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होती है, गैसेज होती है, जिसमें से कुछ हमारे लिए फ्रेंडली होती है, कुछ हमारे लिए नुकसान करती है। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दो गैसों से मिलकर बना एक तारा है जिनमें से एक हीलियम है, दूसरे का नाम बताइए। तो यहाँ पर बोला है दो गैसों से मिलकर एक बना तारा है, एक स्टार है, जिनमें से एक क्या है, हीलियम है। आपको दूसरी गैस का नाम बताना है। तो आपका आंसर है फर्स्ट वाले का हाइड्रोजन। तो आप फर्स्ट ब्लैंक में क्या लिखोगे, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है जल दो गैसों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन है, दूसरी गैस का नाम बताइए। जल जो है वाटर, वो दो गैसों से मिलकर बना है, एक का नाम हाइड्रोजन है, तो आपको दूसरे का नाम बताना है। तो आप सेकंड ब्लैंक में लिखोगे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लिखोगे आप। नेक्स्ट आपसे पूछा है एक गैस जो संकेतों तथा बिल बोर्ड्स के लिए प्रयोग की जाती है। जो संकेतों और बिल बोर्ड्स के लिए प्रयोग की जाती है वो कौन सी गैस है। तो आप थर्ड ब्लैंक में लिखोगे नियॉन। क्या लिखोगे आप, नियॉन। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एक गैस जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों में भरी जाती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों में कौन सी गैस भरी जाती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपसे पूछा है आप अपने घरों में खाना पकाने के लिए गैस का प्रयोग करते हैं, उसे एलपीजी कहते हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, आपको एलपीजी का पूरा नाम बताना है। तो आप फिफ्थ ब्लैंक में लिखोगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट आपसे पूछा है एक गैस जो एक बंद कमरे में कोयले को जलाकर उत्पन्न होती है, यह अत्यंत हानिकारक होती है, सूंघने पर यह मृत्यु का कारण बन सकती है, इसका नाम बताइए। तो कौन सी ऐसी गैस है ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यह गैस दलदल में उत्पन्न होती है जहां वनस्पति की वृद्धि घट जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी गैस है जो दलदल में उत्पन्न होती है, तो वो है मीथेन। तो आप लिखोगे मीथेन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सीएनजी बसों, कारों और ऑटो रिक्शा के लिए एक स्वच्छ ईंधन है, ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। दिल्ली में बसों और ऑटो रिक्शा से प्रदूषण कम करने के लिए इस गैस का प्रयोग किया जाता है। सीएनजी का पूरा नाम बताइए, क्या है। सो सीएनजी का पूरा नाम आप लिखोगे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या लिखोगे आप, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है वे गैसें जो ज्वलनशील ईंधनों जैसे पेट्रोल और कोयले द्वारा उत्पन्न होती है, वो कौन सी गैस है। तो आप नाइन्थ में लिखोगे सल्फर डाइऑक्साइड। क्या लिखोगे आप, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपसे पूछा है वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, वो है नाइट्रोजन। तो आप क्या लिखोगे, नाइट्रोजन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, क्या आप जानते हैं हीलियम, क्रिप्टन, नियॉन, आर्गन और जिनॉन सभी आक्रिय गैस है। इन्हें आदर्श गैस भी कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, हम नोबल गैस बोलते हैं, यानी कि आदर्श गैस बोलते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इन सभी क्वेश्चंस को करना है और उनके आंसर को भी याद करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।